डियर स्टूडेंट्स, आज 11 दिसंबर है। अगर रफली बात करें तो 15 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। ये 15 दिन निर्णायक हैं, चूँकि पिछले कई महीनों से लगातार तैयारी करने के कारण काफ़ी सारे लोग अब थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हैं और ये भी सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें। पढ़ तो लिया बहुत कुछ, काफ़ी कुछ भूल भी चुके हैं, क्या रिवाइज करें, क्या छोड़ें, क्या पकड़ें। ये 15 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला होता है, चूँकि लगातार पढ़ने के कारण लगता है कि सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हम कहेंगे कि ये 15 दिन ये फैसला कर देंगे कि रिजल्ट में कौन आ रहा है। इसलिए इस 15 दिन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आपके लिए बचा हुआ है। लेकिन क्या पढ़ें? हमने सदैव 4 सेगमेंट्स की बात की है, लेकिन आज बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जिसे अक्सर तैयारी के शुरुआती दिनों में हम में से अधिकतर लोग अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, और यह है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल 20 प्लस क्वेश्चंस, कभी कभी तो उससे अधिक 30 प्लस क्वेश्चंस, इस बार 65वीं में 30 प्लस क्वेश्चंस थे, जबकि रिकॉर्ड है कि 20 प्लस क्वेश्चन सदैव बिहार से रहते हैं। इतने बड़े सेगमेंट को हम शुरुआती तैयारियों में नहीं जोड़ते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ करते हैं, करंट अफेयर्स, लेकिन बिहार को छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे पब्लिशर्स का भी दोष है जो कंटेंट ही निकालते हैं एग्जाम से 1, 1.5, 2 महीने पहले, और तब आप पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि बिहार स्पेशल बुक्स ही नहीं मिलता, 2 महीने 1.5 महीने पहले मिलना शुरू होता है। आइए बात करते हैं आज स्पेशल बिहार की कि इसमें अब हम क्या पढ़ें और क्या कुछ छोड़ दें, नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री से उठाते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध है। एकदम शुरुआती दिनों से ही बिहार के इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे साइट्स मिलते हैं, तो इतिहास वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे पहले मगध साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपदों में से 3 केवल बिहार में है, चाहे वो वैशाली हो यानी वज्जी हो, अंग हो या मगध हो, 3 महत्वपूर्ण महाजनपद बिहारी में। तो मगध इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म यानी धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के कंटेक्स्ट में। उसके बाद मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मौर्य काल जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए कई बार प्रश्न आ चुका है अशोक के अभिलेखों से संबंधित। अब बराबर की गुफा, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो बिहार में मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपको मिल जाएंगे। उसके मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण समय शुरू हो जाता है जब तुर्कों का आक्रमण बिहार में शुरू होता है, बख्तियार खिलजी से आपको स्टार्ट लेकर, और फिर तुगलक काल और लोधी काल में बिहार में बहुत सारी घटनाएं। इस समय बिहार में राजनीतिक केंद्र बिहार शरीफ था। उसका लोधी काल में यहाँ पर नुहानी वंश आपको दिखाई देगा। कर्नाट वंश मिथिला का बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरो, शाहबाद का चेरो वंश, ये सब आप करेंगे। उसके पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाल के साथ साथ ये सारे कर्नाट है, चेरो वंश है, नुहानी वंश है। शेरशाह का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी राजधानी ही बिहार के आसपास थी। उसके बाद अकबर के शासनकाल में बिहार मुगल साम्राज्य का प्रांत बना। उसके बाद जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक इनके कई सारे उत्तराधिकारी या तो बिहार में राजकुमार रहे या फिर जमींदार रहे। तो कई सारे घटनाक्रम है प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक। और फिर आधुनिक काल में मुगलों के पतन से आप उठाएंगे तो फिर घटनाएं शुरू हो जाती हैं। और फिर द्वैत शासन काल में किस तरह से बंगाल के अधीन बिहार आया और फिर यूरोपियनों का आगमन शुरू हुआ। कई सारे घटनाक्रम हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो बिहार में 1857 का महासंग्राम बहुत ही प्रभावी और बहुत ही ऐतिहासिक था। इसमें रोहिणी से लेकर वीर कुंवर सिंह के कई सारे घटनाक्रम हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में आप उतरेंगे तो फिर 1885 से लेकर 1905 के बीच क्रांतिकारी मूवमेंट के, उसके स्वदेशी मूवमेंट के कई सारे घटनाक्रम यहाँ पे देखने मिलेंगे। खुदीराम बोस का एंगल तो है ही। स्वदेशी मूवमेंट में भी बिहार की भूमिका रही। अनुशीलन समिति की एक शाखा ही पटना के आसपास खुली। उसके बाद चंपारण का सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग के बाद असहयोग आंदोलन जिसमें बिहार की महती भूमिका थी। महात्मा गांधी इस समय कई बार बिहार आए और इस समय कई सारे बिहार के राजनीतिज्ञ उभर कर सामने आए जिन्होंने आगे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है जब बिहार में कर न देने का आंदोलन चला। बिहार में भूकंप आया 1934 में, और फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत 1937 में बिहार में राजनीतिक दलों की सरकार बनी। पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने इंडिपेंडेंट पार्टी के, लेकिन दलीय आधार पर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन को समझना होगा, बार बार आता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस या श्री कृष्ण सिंह। तो अगर पहले मुख्यमंत्री की बात होगी और चॉइस में मोहम्मद यूनुस भी रहेंगे तो फिर मोहम्मद यूनुस होगा। लेकिन अगर दलीय आधार पर पहली सरकार और उसके मुख्यमंत्री, तब श्री कृष्ण सिंह होंगे।
उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का, और फिर 1942 का सबसे महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन, जब बिहार में आज़ाद दस्ता भी बना और बहुत ही प्रभावी आंदोलन यहाँ पे चला। इस पूरे आंदोलन में क्षेत्रीय नेतृत्व को ज़रूर आप करें। भागलपुर हो, सारण हो या रोहतास हो, मुंगेर हो, मुजफ्फरपुर हो, ये सारे क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेतृत्व इन आंदोलनों में जो भर कर सामने आया। चाहे अंबिका कांत सिंह हो, मोहनलाल सराफ हो, रामवृक्ष बेनीपुरी हो, ये सारे क्षेत्रीय नेतृत्व बिहार के आंदोलन में बड़े ही प्रभावी थे। तो लोकल स्तर पर बहुत सारे लीडर्स इन आंदोलनों में उभर कर आए, उसे भी हमें करना चाहिए। और फिर भारत को अंततः 1947 में स्वतंत्रता मिली। इतिहास आप बिल्कुल स्टार्ट से, प्रागैतिहासिक काल से लेकर मगध अंपायर, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य काल और फिर पाल वंश के बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल में बहुत ही प्रभावी वही सारे घटनाक्रम हैं जो बिहार में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। और फिर 1857 से लेकर 1947 तक के बहुत सारे राष्ट्रीय घटनाक्रम। उस पर ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए बिहार का भौतिक भूगोल। बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसे हमें समझना होगा। किस तरह से उत्तरी भाग में थोड़ा बहुत हिमालयी क्षेत्र है, पूरा विश्व मैदान है, और दक्षिण पूर्वी इलाका पहाड़ी और पठारी हाईलैंड्स है। तो अगर पहाड़ी और पठारी हाईलैंड्स है तो यहाँ मिनरल्स भी मिलेंगे। तो ये भ्रम निकाल देना है कि बिहार में मिनरल्स नहीं मिलते। यहाँ चूना पत्थर है, पायराइट है, सोना है, माइका है, कोयला है, सब कुछ मिलता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, किन ज़िलों में इसका डिपोजिशन है, ये सब हमें समझना होगा। और बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की नदियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा हो, सोन हो, घाघरा हो, कोसी हो, गंडक हो, कमला बलान हो, ये सारी महत्वपूर्ण नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, बिहार में कहाँ प्रवेश करती हैं, कौन बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं, ये सारी नदियों को करना चाहिए। और इन नदियों पर महत्वपूर्ण कैनाल सिस्टम, त्रिवेणी नहर, ढाका नहर, तिरहुत नहर, ये सब नहरें किस नदी पर हैं या किस परियोजना का भाग है। जूट के उत्पादन में बिहार सेकंड पोजीशन पे है। उसी तरह से दूसरे फसल बिहार में कहाँ कहाँ उत्पादित होते हैं। बिहार की मिट्टी, इसे भी एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए। बिहार के उत्तरी बिहार की मिट्टी अलग प्रकार की है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद दलदली मिट्टी, ये सब कहाँ बिहार में मिलती है, मिट्टियों का प्रकार और उनमें पाए जाने वाले क्षेत्र। उसके मौसमी क्रिया बिहार की, बिहार में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है, सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, किस फसल का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है, ये सब आपको करना चाहिए ज्योग्राफी में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है बिहार का बंगाल से विभाजित होकर एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में निर्माण। 1912 से लेकर बाद का क्रमवार अध्ययन जरूरी है। बिहार जब अलग हुआ बंगाल से तब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन था। गवर्नर के अधीन कब आया, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली कौन थे जिनके नाम पर पटना का बेली रोड है। उसका विधानसभा, विधान परिषद, इसका फॉर्मेशन कब और किस प्रकार हुआ, इनकी संख्या अब वर्तमान में कैसी है और किस प्रकार इनकी संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ी। उसके बाद एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से कम 2 क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हैं, और ये है बिहार एक झलक या बिहार का सामान्य ज्ञान, जो किसी भी बिहार स्पेशल के बुक में पहला 2 पेज होता है। इसमें 2011 की जनगणना से लेकर बिहार का जनसंख्या घनत्व, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार में कितना 1% पाया जाता है, बिहार का राजकीय फूल, राजकीय पक्षी, ये सब आप करेंगे बिहार एक झलक में, जिससे कम से कम 2 क्वेश्चंस आपका कवर होगा। और उसके बाद बारी आती है करंट अफेयर्स, कहाँ से कितना कैसे करें। करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, 3, 4, 5 क्वेश्चंस यहाँ से आने की पूरी संभावना है। बिहार सरकार की योजनाएं, जो प्रमुख योजनाएं पिछले 1.5-2 सालों में बनी, उन योजनाओं को करना चाहिए। ये सब मैगजीन में जो बिहार स्पेशल है उसमें दिया हुआ है। उस पर नमामि गंगा है, डॉल्फिन रिसर्च है, साथ ही हाल के दिनों में नीति आयोग या दूसरे बहुत सारी संस्थाओं के सूचकांक आए हैं, इंडिसेस हैं। इसमें बिहार की क्या स्थिति है, चाहे स्वास्थ्य सूचकांक हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन सबों में बिहार की क्या स्थिति है। करंट अफेयर्स में बहुत कुछ करने को है, और जो मैगजीन्स मार्केट में अभी आपके पास अवेलेबल हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिसे आपको एक बार देख कर जाना चाहिए। छोड़े आप नहीं, क्योंकि लगता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इस कन्फ्यूज़न में आप कुछ भी पढ़ लेते हैं और कुछ भी छोड़ देते हैं। तो इतना कम से कम आप ज़रूर कर जाएं। इतिहास है, भूगोल है और राजनीतिक विज्ञान है। इन 3 सेगमेंट से बिहार से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया इससे ही निकल आएंगे। और फिर करंट अफेयर्स में आप ज़रूर करें। आप आर्थिक सर्वेक्षण तो कई बार आपको पढ़ना चाहिए, और बजट, बिहार का बजट। और फिर अभी जो चुनाव हुआ है इससे एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट है, कितने चरणों में हुआ, कितनी सीटें आई, और फिर किस तरह से बाद में सरकार बनी, कौन कौन बाद में इसके स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर बने, और फिर वर्तमान में अभी बिहार के अलग अलग विभागों और अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष कौन है। जैसे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तो वीआरएस लेकर अलग हो गए, अभी कौन है, अभी सिंघल साहब हैं जिन्हें प्रभार मिला है,
अभी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन प्रभार में इसके सिंगल हैं। और भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो बिहार स्पेशल में अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने को, आप इतना भी ज़रूर कर जाएं। ये कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके ज़रूर कंसोलिडेट कर देगा और यह आपके रिजल्ट में निर्णायक होगा। टेक केयर।